हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का टॉपिक लेके आए हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। पहले हमने एक पार्ट 1 में बताया था, बेसिक्स बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, किसकी स्टडी है। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि चार्ज क्या है और चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि चार्ज के बारे में हम क्या क्या देखते हैं। ठीक है, जब चार्ज देखो अगर हमारा चार्ज फ्लो करने लग जाए, जब चार्ज रेस्ट में है तो उसके हमने सारी प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हेन चार्ज फ्लो। ठीक है, जब चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होगा तो क्या कंस्टिट्यूट करेगा, करंट कंस्टिट्यूट करेगा। और उसी की जो सारी स्टडी है वो हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट्स। तो अगर मैं इसको डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स करंट। ठीक है, यानी कि जब हमारा चार्ज जो है वो फ्लो करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, तो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। ठीक है, अब देखो करंट, चार्ज की हमने ऐसे यूनिट देख ली थी। चार्ज की ऐसे यूनिट हमारी क्या थी, कूलम थी, और टाइम की हमारी ऐसे यूनिट क्या थी, सेकंड। तो अगर मैं करंट की ऐसे यूनिट बनाऊं तो हमारी क्या है, कूलम सेकंड, यानी क्या है, कूलम पर सेकंड। ठीक है, और कूलम पर सेकंड को ही हम क्या लिखते हैं, कूलम पर सेकंड को ही हम लिख देते हैं एम्पियर। एम्पियर हमारा क्या था, साइंटिस्ट था। ठीक है, और उसी के ऑर्डर में हमें यूनिट दी है हमने ए। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो करंट की जो हमारे पास यूनिट होती है, करंट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, अब देखो, अब जितने भी हम नई फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, तो देखो एक हमने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देखी थी चार्ज, आज दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं करंट, यानी कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है, करंट की जो हमारी सिंबल है वो तो हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है, और उसके हमने एसआई यूनिट जो देखी, एसआई यूनिट क्या है हमारे पास, ए है, एम्पियर। ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब एसआई यूनिट जो होती है उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन भी करते हैं कि एक एम्पियर जो करंट होता है वो कितना होता है। जैसे हमने कल देखा था कि चार्ज जो होती है, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, फिर हमने उसकी लार्जर और स्मॉलर यूनिट्स भी देखी थी कल कुछ, यानी कि हमने देखा कूलम जो वो काफ़ी लार्जर यूनिट्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉलर यूनिट्स में लेते थे। जैसे कि मान लो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ठीक है, या फिर पिको कूलम, उसमें हमने देखा। अब ऐसे हम देखेंगे कि जो एम्पियर है, 1 एम्पियर जो होता है वो कितना होता है, बड़ी यूनिट है या छोटी यूनिट है, कैसी यूनिट है, उसको हम डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो अगर मैं इसको देखूँ, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर को अगर मैं डिफाइन करूं तो 1 एम्पियर को मैं डिफाइन कैसे करता हूं, तो देखो आई जो आता है हमारे पास, आई आता है Q अपॉन T। ठीक है, अब हर एक को अगर मैं 1 कर दूं, चार्ज को अगर मैं 1 कूलम कर दूं और टाइम को अगर मैं 1 सेकंड कर दूं, तो मेरा करंट जो हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर हो जाएगा। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इफ 1 coulomb charge flow through a wire in 1 second, then we say that the current passing through the wire is 1 ampere। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ, ये मान लो कोई भी एक वायर है। ठीक है, ये कोई भी एक वायर है, यहाँ से क्या जा रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है। अब इस पॉइंट से अगर मैं बताऊँ कि जो चार्ज है वो 1 coulomb फ्लो करने लग जाए और टाइम कितना ले, 1 सेकेंड टाइम ले, तो मैं बता सकता हूँ कि इस वायर में से जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो करंट कितना होगा, मेरा 1 एम्पियर होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि if 1 coulomb charge flow through a wire in 1 second, then current flow through the wire is 1 एम्पियर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा, 1 एम्पियर करेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, कि 1 एम्पियर कितना होता है। ठीक है, तो हम करंट को डिफाइन करते, करंट हमारा क्या आ गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T आ गया। अब इसी के रिगार्डिंग हम आगे इसको सोल्व करते हैं। जो हमारा करंट होता है, करंट का हम टाइप भी देखते हैं। करंट की जो टाइप होती है वो 2 टाइप होती है। एक तो हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस करंट, एक तो हमारे पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। ठीक है, और एक हमारे पास होता है एवरेज करंट। ठीक है, एक तो हमारे पास
पास होता है इंस्टेंटेनियस करंट, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है एवरेज करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो होता है करंट एट द इंस्टेंट की जो वैल्यू होती है इंस्टेंटेनियस का मतलब। ठीक है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो वो होता है करंट एट द इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पर, t इज इक्वल टू 3 पर, t इज इक्वल टू 4 पर, उस करंट की जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। ठीक है, एवरेज करंट क्या होता है कि कुछ एक पर्टिकुलर टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम में जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं एवरेज करंट। ठीक है, ये दोनों करंट क्या होते हैं, इनकी वैल्यू अलग निकालते हैं। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस जो करंट निकालते हैं, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इंस्टेंटेनियस जो करंट हम निकालते हैं, ठीक है, वो आई, उसको मैं डिफाइन करता हूँ, उसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है dq अपॉन में dt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है, q हमने स्मॉल इंडिया में लिखना चाहते हैं, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल Q लिख सकता हूँ। ठीक है, कैपिटल Q हमारा क्या था, चार्ज था, तो dq अपॉन में dt। अब dq क्या है, d क्या है, d ये होता है स्मॉल चेंज, d हमारा क्या होता है, स्मॉल चेंज, तो स्मॉल चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये dt हमारा क्या है, स्मॉल टाइम, बहुत स्मॉल टाइम। ठीक है, तो स्मॉल चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट द स्मॉल टाइम, ये हमारा क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक इसकी मैथमेटिकल टर्म्स में भी इसको हम बोल सकते हैं, ये जो dq बाई dt होता है इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो d सिंबल है, ये सिंबल किसका है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम कि मान लो डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और चार्ज की वैल्यू दे रखी होगी किसकी टर्म्स में, t की टर्म्स में, तो हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी है, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम करंट के मान लो नाम देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सोर्स कर लेते हैं इस करंट पे। ठीक है, इस फॉर्मूले पे I जो होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मान लो उसने जो पहला क्वेश्चन बताया, पहला क्वेश्चन कहता है कि बताता है कि इफ 20 मिलीकूलम चार्ज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम किसी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो इफ 20 मिली एम्पियर करंट इज flowing through the wire, find the charge flow in 20 सेकेंड। ठीक है, अब उसने बता दिया 20 मिली एम्पियर करंट जो है फ्लो कर रहा है किसी वायर में अक्रॉस, तो हमसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो देखो हमें रिलेशन तो पता है, क्या होता है कि I इज इक्वल टू Q/T, तो अगर मैं Q निकालूं तो Q क्या आ जाएगा हमारे पास, I इंटू में T। तो देखो I की वैल्यू उसने बता दी, I की वैल्यू तो क्या है, 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, और टाइम की वैल्यू उसने बता दी 20 सेकेंड। तो देखो कल हमने इसमें देखा था, जो प्रीवियस पार्ट था हमारा, उसमें हमने देखा था मिली की जो वैल्यू होती है, मिली की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 10⁻³ होती है। तो 20 इंटू में 10⁻³ और इंटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो हमारे पास आएगा 22 इंटू में 2 4 और इंटू में 10⁻² और इंटू में 10⁻³ तो ये इसकी पावर कर जाएगा 10⁻⁻1, तो हमारे पास बचेगा 0.4 कूलम। तो यानी कि जो चार्ज है हमारे पास, यानी कि किसी भी एक वायर में से अगर इतना करंट फ्लो कर रहा है तो 20 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 0.4 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसी में वो क्या पूछ लेता, अगर हमसे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता, मान लो इसको हम दूसरे क्वेश्चन में करते हैं कि मान लो वो हमसे चार्ज ना पूछ के हमसे क्या पूछ लेता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेता। ठीक है, उसने बता दिया कि किसी भी एक वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है, I जो फ्लो कर रहा है, वो बता दिया कि उसने 25 मिली एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और उसने जो टाइम दे दिया, टाइम उसने बता दिया, टाइम कितना है, 20 मिली सेकेंड टाइम है। ठीक है, टाइम उसने बता दिया 20 मिली सेकेंड। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें बताओ कितना है, कि वो चार्ज ना पूछ के हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कितने हैं। ठीक है,
तो देखो फॉर्मूला तो हमारे पास वही रहेगा कि जो वैल्यू हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन टी होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना, तो क्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी। हमने देखा था चार्ज की प्रॉपर्टी में देखा था क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एन भी लिखता हूँ इसको तो हमारे पास आ जाएगा आई इंटू में टी, ठीक है। और एन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आई इंटू में टी अपॉन में ई आ जाएगा। अब देखो सारी वैल्यूज हमें पता है, आई की वैल्यू देखो, आई की वैल्यू इसमें देखिए 25 मिली एम्पियर, 25 मिली का मतलब क्या होता है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3। और उसके बाद देखो टी की वैल्यू देखो 20, ये भी टाइम क्या है मिली सेकंड में है, मिली की वैल्यू होती है हमारे पास 10 पावर माइनस 3, ये हमारे पास आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारे पास चार्ज होता है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हमारे पास आएगा 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर मैं फर्दर इसको सोल्व करता हूँ तो हमारे पास आएगा देखो 25 इंटू में 2, ये हमारे पास आ जाएगा 50, और ये 10 यानी 55 इंटू में 10 पावर 2 और इंटू में 10 पावर माइनस 6, और यहाँ पर बचेगा 1.6 इंटू में 10 पावर माइनस 19। देखो ये पावर आएगी हो जाएगी 10 पावर माइनस 4, ये पावर ऊपर चले जाएगी 10 पावर, ये आ जाएगी 15 प्लस 15, ठीक है। एक ही और जाएगा तो हो जाएगी 10 पावर 16, तो ये हमारे पास आएगा 50 अपॉन में 16 इंटू में 10 पावर 15। तो इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो हमारे पास आएगा 16 3 48 और 2 0, तो 3.1 इंटू में 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन। तो इतने नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी कि किसी भी एक वायर में से अगर 25 मिली एम्पियर क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और कितने टाइम तक कर रहा है 20 मिली सेकंड तक कर रहा है, तो मेरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 3.1 इंटू में 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखो क्वेश्चन हमको स्टेटमेंट चेंज करके कुछ भी दे सकता है, हमें बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें फॉर्मूला अगर पता होता है कि करंट जो होता है, करंट हमें पास पता है क्या होता है, करंट क्या होता है Q अपॉन T। तो अगर वो चार्ज पूछ रहा है तो IT आ जाएगा, अगर वो मान लो टाइम पूछ रहा होता है तो Q अपॉन I आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था। तो हमें हमारी जो प्रीवियस नॉलेज हमें पता है कि जो Q की वैल्यू होती है, हमने इसकी प्रॉपर्टी में देखा था Q की जो वैल्यू होती है वो Q की वैल्यू हम निकालते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस mv, यानी कि चार्ज हमेशा क्या रहता है क्वांटाइज रहता है, किसके फॉर्म में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन की फॉर्म में, यानी कि चार्ज हमेशा क्या रहेगा क्वांटाइज रहेगा। यानी कि चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो यही होती है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, यानी कि सबसे छोटा जो चार्ज हमें मिलेगा वो किसकी फॉर्म में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम फर्दर आगे स्टडी करते हैं, ये था हमारा करंट के बारे में, ठीक है। करंट क्या होता है, चार्ज जब भी फ्लो करेगा तो क्या कंस्टिट्यूट करेगा, करंट फ्लो करेगा। और इसकी जो सारी स्टडी है, यानी करंट की जो सारी स्टडी है वो हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। और यही तो हमारा क्या है चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी इट इज द स्टडी ऑफ करंट, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट जो हमारी एक मान लो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसकी हेल्प से भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किससे, V से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल V से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो डेफिनेशन जो होती है इसकी वो होती है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट positive charge from infinity to a point। इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में जो हमने वर्क डन किया उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर मैं इसको सिंबल्स की टर्म्स में मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर मैं देना चाहूँ तो मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V, वो क्या आएगा मेरा, वो आएगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि W अपॉन Q, वो मेरा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। ये जो वर्क डन है, ये क्या वर्क डन क्या है, इसको मैं लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट P पर। अब मैं एक चार्ज है, मान लो एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, मान लो ये हमारा इन्फिनिटी पे है, इस इन्फिनिटी पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज Q को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ किसी भी पॉइंट P पर, ठीक है। और यहाँ तक लाने में मैंने जो वर्क डन किया वो ये मेरा वर्क डन है, ये मेरा कंप्लीट वर्क डन क्या है, इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने में मैंने क्या किया, इस चार्ज Q को लेके आया हूँ और मैंने वर्क डन किया। तो जितना मैं वर्क डन करूँगा
पर यूनिट चार्ज, वही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट P का, ठीक है। तो ये मेरी डेफिनेशन है। अब जनरल डेफिनेशन ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्ज हमें अगर मैं यूनिट चार्ज को लेके आऊँ, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आऊँ तो मैंने जितना वर्क डन किया वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी। अब इसको हम मान लो हमारी जो जनरल लाइफ है उससे अगर मैं रिलेट करके देखूं तो देखो पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस भी देखते हैं। जैसे हमने एक बैटरी देखी, कोई भी एक बैटरी देखते हैं, सेल देखते हैं। जैसे हमारे जो पेंसिल सेल होते हैं वो मेनली जो घड़ियों में डलते हैं या फिर जो रिमोट्स में डलते हैं वो हम देखते हैं। उसमें हमने कभी देखा होगा तो उस पर लिखा होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट। तो वोल्ट जो होती है बेटा, वोल्ट जो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या है, ये यूनिट है, ठीक है। वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है, ठीक है। यानी कि क्या बता रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही बता रखा है हमें। तो उनके दो जो एंड्स हैं, उन दोनों एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब डेफिनेशन से हमने देखा कि डेफिनेशन क्या कह रही है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, किसी भी पॉइंट P पर या किसी भी पॉइंट पर अगर मैं लेके आ रहा हूँ तो वही मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर मैं 1 कूलम चार्ज ले लूँ तो 1 कूलम चार्ज लूँ तो मेरा पोटेंशियल किसके आ जाएगा, अगर मैं Q की वैल्यू 1 कूलम ले लेता हूँ तो मेरा V किसके इक्वल आ जाएगा, W के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मेरा जो पोटेंशियल है 1.5, यानी कि वो किस में आ जाएगा, वर्क डन में आ जाएगा। यानी कि जो वो सेल है, जो हमने जो सेल लिया, जो ड्राई सेल लिया, जो पेंसिल सेल लिया, वो क्या करेगा, वो 1 कूलम चार्ज को उसके एक टर्मिनल से लेकर, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक क्या करेगा, लेके जाएगा। वो कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा, वो एनर्जी स्पेंड करेगा 1.5 जूल। वो कितनी एनर्जी स्पेंड करेगा, 1.5 जूल 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, उसके एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, ठीक है। तो इसको हम और आगे अच्छी तरह देखेंगे। अभी तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें ये जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन याद करनी है। जो डेफिनेशन है वो हमारी डेफिनेशन क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और जो वर्क डन है वो हमने कहा किया है इंफिनिटी से लेकर पॉइंट P तक लाने में, किसी भी एक पॉइंट P तक लाने में पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मान लो कोई भी अगर हम नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के बाद अगर मैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी देखूं तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक नई क्वांटिटी है तो इसका हम क्या बताएंगे, यूनिट वगैरह बताएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है हमारी इसकी वोल्ट, ठीक है। और इसको मैं रिप्रेजेंट किससे करता हूँ, V से रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1.5 वोल्ट है तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखता हूँ, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अभी हम देखते हैं कि 1 वोल्ट, तो हमने वोल्ट यूनिट तो बता दिया, लेकिन ये छोटी यूनिट है, बड़ी यूनिट है, कैसी यूनिट है, उसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ तो वो क्या होगा। देखो, अब V हमें पता है, V क्या होता है, W/Q होता है। तो अगर मैं हर एक को 1 लिख दूँ, वर्क डन भी 1 जूल कर दूँ, और अगर मैं चार्ज भी क्या कर दूँ, 1 कूलम कर दूँ, तो मेरे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो डिफाइन करता हूँ कि अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आया और मैंने वर्क डन कितना किया, 1 जूल किया, तो मेरे उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अपने टर्म्स में लिखना चाहूँ, अपने वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, when a charge of 1 coulomb is brought from infinity and 1 joule is work done, then potential of that point is 1 volt। देखो, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट पर लेके आया और मैंने वर्क डन कितना किया, वर्क डन किया 1 जूल। अगर मैंने वर्क डन 1 जूल किया तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी 1 वोल्ट की, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो